राम राम कहे। कौशल्या जी ने संभाला, कहा महाराज मैं राम की मां हूं, आप राम जी के पिता हैं। मां के हृदय में पुत्र के प्रति ममत्व होता है, पिता से भी ज्यादा होता है कि नहीं? पिता एक बार धैर्य धारण कर सकता है, लेकिन मां धैर्य धारण नहीं करती है। पुत्र के वियोग में मां प्राण परित्याग कर देती है। लेकिन मैं मां हूं, आप पिता हैं, मैं धैर्य धारण कर रही हूं, क्योंकि राम मुझसे कह के गया है कि मां मैं 14 वर्ष बाद आऊंगा, अवश्य आऊंगा। तो आप 14 वर्ष का इंतजार करिए। राम नहीं है तो राम की अयोध्या तो है, राम नहीं है तो राम के नेत्रों से निकली हुई सरयू तो है। ये सरयू आपके सामने है, अयोध्या आपके अधीन है, मैं आपकी सेवा में हूं, पूरा मंत्रिमंडल आपको संभालेगा, आप घबराइए नहीं। तो कौशल्या जी से महाराज दशरथ ने कहा कि कौशल्या विडंबना तो ये है कि मैं अयोध्या में हूं, लेकिन अयोध्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सरयू सामने प्रवाहित हो रही है, लेकिन सरयू मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तेरी गोद में मैं लेटा हूं, लेकिन तू भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो कौशल्या जी ने कहा कि आप नेत्रहीन हो गए क्या? कि अगर मैं नेत्रहीन हो जाता तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई दिखाई भी दे रहा है। नेत्रहीन को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन तू दिखाई नहीं दे रही है, सरयू दिखाई नहीं दे रही है, अयोध्या दिखाई नहीं दे रही है, अयोध्या का कोई नागरिक दिखाई नहीं दे रहा है। सुमंत सामने है, वाणी सुनाई दे रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो महाराज कौन दिखाई दे रहा है? महाराज दशरथ ने कहा कि कौशल्या सुमंत इस समय मुझे श्रवण की लाश दिखाई दे रही है, वो अंधी अंधा का श्राप सुनाई दे रहा है। श्रवण मेरे सामने पड़ा हुआ है। क्यों भाई? मृत्यु के समय किया हुआ कर्म सामने आ गया कि नहीं आ गया? किया हुआ कर्म सामने आ गया। महाराज तपस्वी हैं, इसलिए मृत्यु के समय मुख पर राम का नाम आया। जहां जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। लेकिन महाराज का सत्कर्म 6 बार राम राम कहलवा रहा है। बोलो भाई। लेकिन महाराज के हाथ से जो भूल हुई है, वो कर्म भी श्रवण की लाश के रूप में दिखाई दे रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, तापस अंध श्राप शुधिया, तापस अंध श्राप शुध आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब
कथा सुना दी। एक बात बताएं, ये व्यथा थी कि कथा थी? फिर वही बात आ गई कल वाली। श्रवण के बाण दिया धोखे से, श्रवण की मृत्यु हो रही है। मृत्यु के पहले, अंतिम श्वास लेने के पहले श्रवण रो रहा है, तड़प रहा है। ये नहीं कहता है मुझे बचा लो, ये कहता है कि मेरे माता पिता को बचा लो, वो प्यास से तड़प रहे हैं। मैं पानी जल लाने के लिए, जल लेने के लिए आया था, मैं जल लेने आया था, प्यास से मेरे माता पिता तड़प रहे हैं। महाराज मेरी चिंता मत करो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे न रहें, उनको समय से जल पिला दीजिए, वो तड़प रहा है। यह सारी की सारी चर्चा कौशल्या जी से महाराज दशरथ कर रहे हैं। कौशल्या जिस समय में जल लेके गया श्रवण के माँ बाप के सामने, तो श्रवण के माँ बाप को मैंने बहुत मनाया, बार बार अपना मस्तक उनके चरण में डाल दिया, बार बार माथा पटका, मनाया, समझाया भी, लेकिन वो समझे नहीं, वो मुझे श्राप दे दिया। जिस तरह से दशरथ पुत्र के वियोग में, मैं तुम्हारे हाथों से जल नहीं पीऊंगा, मैं प्यासा मरूंगा, लेकिन तड़प तड़प करके तुझे श्राप दे रहा हूं कि पुत्र के वियोग में जिस तरह से मैं तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही पुत्र वियोग में तू भी तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करेगा। ये मेरा श्राप। लेकिन गोस्वामी जी से पूछा, कौशल्या ने सब कथा सुनाई, व्यथा सुनाई होना चाहिए था, ये तो व्यथा है, इसे कथा क्यों लिखा जा रहा है? कथा क्यों? महाराज श्री दशरथ कथा कह रहे हैं, व्यथा को कथा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये व्यथा नहीं है, ये कथा ही है। क्यों? क्योंकि 60,000 वर्ष की आयु में, 60,000 वर्ष की आयु हो गई महाराज के, कोई संतान नहीं हुई। 3 विवाह महाराज ने कराए, लेकिन संतान नहीं हुई। इसका मतलब है कि संतान का योग नहीं। भाई अधिक विवाह व्यक्ति क्यों कराता है? ज्यादा विवाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संतान के अभाव में व्यक्ति ये निर्णय लेता है, एक शादी नहीं तो दूसरी शादी, तीसरी शादी, लेकिन संतान का योग नहीं था। 3 विवाह हुए, संतान का योग नहीं। प्यारे, ये दशरथ जी महाराज की व्यथा है, संतान का योग नहीं। लेकिन जैसे ही श्रवण के माँ बाप ने ये कहा कि जिस तरह से तड़प तड़प करके हम प्राण परित्याग कर रहे हैं, जिस तरह से तड़प तड़प के हम प्राण परित्याग कर रहे हैं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करोगे। अब आप सब बुद्धिजीवी हैं, रामायण सुनते हैं, कई बार विद्वानों से आपने ये प्रसंग सुना होगा, लेकिन कथा, ये व्यथा कथा क्यों बन गई? इसलिए कि महाराज श्री दशरथ के जीवन में संतान योग नहीं, लेकिन श्रवण के माँ बाप ने जब ये श्राप दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में दशरथ तुम भी तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करोगे। तो उसी दिन महाराज दशरथ को ये विश्वास हो गया था कि संतान का योग नहीं है, लेकिन श्रवण के माँ बाप का ये श्राप मेरे लिए वरदान बन रहा है कि पुत्र अवश्य ही होगा। क्यों भाई? पुत्र अवश्य ही होगा। अच्छा भाई, मृत्यु तो सभी की होती है कि नहीं होती है? होती है। महाराज दशरथ के पितामह ये सभी मृत्यु को प्राप्त हुए।
तो मृत्यु तो दशरथ जी की सुनिश्चित थी, लेकिन संतान का योग नहीं था। श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया है कि वरदान दिया है, बोलो? और जिस श्राप में वरदान की अनुभूति हो रही हो, वो श्राप व्यथा नहीं होता है प्यारे, वो श्राप कथा के रूप में परिणित हो जाता है।